तो बेटा हम लोग सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे, उसके एप्लीकेशंस देख रहे थे, है ना। तो कल हम लोगों ने एक बोट वाला एग्जाम्पल देखा था जिसमें अपने विभव भाई खड़े थे, 4 मीटर आगे चल के कॉर्नर पे जा रहे थे, बोट पीछे आ रही थी, याद आया। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल। ये एक बलून है, बैलून ये बैलून है और बैलून के नीचे एक धागा लटक रहा है, और ये छोटा मोटा बलून नहीं है, बड़का वाला बलून है, ठीक है, हॉट एयर बलून है। और अरे रस्सी लटक रही होगी, ठीक है, ठीक है, ये रस्सी लटक रही होगी। अब ठीक है, अब मैंने क्या किया, अंदर जाइयो का बंद है, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसमें किसको लटका दिया जाए, चलो आज अखिलेश भाई को ले लेते हैं। ये रहे अखिलेश भाई, बंदर नहीं है, अखिलेश भाई के 2 पैर हैं और ऊपर वाले 2 हाथ हैं, ठीक है। तो अखिलेश भाई रस्सी को नीचे घसीटेंगे ऊपर जाने के लिए, बात समझ रहे हो। और ये पूरा हम मान लेते सिस्टम है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इस बलून का मास m है, इसकी लेंथ l है, और ये जो है ये, चलो अखिलेश भाई को हटा दो, मान ले बंदर है, ठीक है। ये बंदर जो है ये तेजी से पकड़ के रस्सी को ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप खुद सोचो, जब बंदर रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो बलून नीचे नहीं आएगा। क्या ये बात इसको पता चलेगी, क्या ये बात बंदर को पता चलेगी, नहीं पता चलेगी। बंदर के तो अकॉर्डिंग वो ऊपर जा रहा है, बंदर को ये नहीं लग रहा होगा कि बलून भी नीचे आ रहा है, लेकिन जो बाहर खड़ा होके चिल होके इसको देख रहा है उसको तो लगेगा ना कि बंदर जैसे जैसे ऊपर जा रहा बलून वैसे वैसे नीचे आ रहा। फील होगा कि नहीं, बाहर वाले के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, होगा ना। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, बाई वॉट डिस्टेंस द बैलून, बाई वॉट डिस्टेंस, बाई वॉट डिस्टेंस द बैलून, बलून, समझ गए, बाई वॉट डिस्टेंस द बलून शिफ्ट्स डाउनवर्ड, शिफ्ट्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कितना नीचे शिफ्ट होगा, व्हेन मंकी रीचेस, व्हेन मोंकी रीचेस, मोंकी रीचेस कहां पहुंचेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट। जब मंकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब बैलून कितना शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। अब कुछ क्वेश्चन समझ में आया। और भाई साहब मोंकी का मास कितना है, स्मॉल एम, मोंकी का मास कितना है, स्मॉल एम, बात समझ में आई। चलो तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बंदर जो है वो जब तेजी से ऊपर चढ़ के जाएगा तो बैलून कितना नीचे शिफ्ट होगा, क्वेश्चन ये है। तो इस बंदर और इस बैलून को हम टोटल एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। तो बंदर जितना ऊपर चढ़ने के लिए नीचे फोर्स लगाएगा, बैलून उतना स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा। तो ओवरऑल नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, 0। पूरे सिस्टम का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अगर नेट फोर्स 0 तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन भैया, हाँ भैया बस इतना है, बात समझ में आ गई, इतनी है नहीं। अब एक चीज और, जब बंदर इस पे लटका था तो ये बैलून रेस्ट में था, ये बैलून इनिशियली किसमें था, ये बैलून इनिशियली रेस्ट में था। तो इनिशियली अगर रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 फाइनल, यानी फाइनली भी किस में होगा,
रेस्ट में होगा, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन कहीं नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। ये बैलून कितना शिफ्ट होगा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। मतलब मैं कह सकता हूं DRCOM की वैल्यू क्या होगी, 0। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको ये निकालना है कि बैलून कितना नीचे शिफ्ट होगा जब बंदर ऊपर चढ़ेगा। बंदर ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। अब बताओ ऑप्शन दे दूं, चलो ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑप्शन रहने दो यार, तुम डायरेक्टली फाइंड करो। लगाया जाए तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 0। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0, तो वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास की 0। क्यों, क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट किस पे है, इनिशियली एट रेस्ट पर, तो पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे ही रहेगा फाइनली भी, तो सेंटर ऑफ मास का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। तो जब बंदर ऊपर चढ़ रहा है तो जो ग्राउंड पे बंदा खड़ा हुआ है उसको बैलून कितना नीचे आते हुए दिखेगा, तो मैंने कह दिया ये x आते हुए दिख रहा है, और ये x मुझे नहीं पता कि कितना नीचे आएगा। कुछ समझ में आया, चलो तो फॉर्मूला लगाते हैं भाई साहब, सभी बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, DRCOM इज इक्वल टू M1 dr1 plus M2 dr2 अपॉन M1 प्लस M2। DRCOM क्या है, 0, तो भाई साहब इसको 0, ये इधर मल्टीप्लाई 0, यानी M1 मास कितना है, कैपिटल M, है ना, और इस M1 इसको मान लो ना, ये स्मॉल मास ये कैपिटल मास, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसको मान लो तुम्हारी मर्जी। तो M1 क्या है, मंकी यानी स्मॉल m। जरा बात बताओ, मंकी जब ऊपर चढ़ रहा होगा तो बैलून के रिस्पेक्ट में चढ़ रहा होगा, है ना, तो मंकी L डिस्टेंस ऊपर चढ़ेगा, तो मंकी के अकॉर्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, मंकी तो अपने अकॉर्डिंग L डिस्टेंस ही ऊपर चढ़ा। L डिस्टेंस मतलब जैसे मान लो 10 मीटर ऊपर चढ़ा, तो मंकी तो अपने अकॉर्डिंग 10 मीटर चढ़ा। लेकिन हम लोग यहां से खड़े होके देख रहे हैं, जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि बैलून भी थोड़ा नीचे आया है, तो हमें मंकी कितना ऊपर लगेगा। अब मान लो बैलून 2 मीटर नीचे आ गया तो हमें लगेगा कि मंकी 8 मीटर चढ़ा है, मंकी एक्चुअल में 10 मीटर अब उसके अकॉर्डिंग चढ़ा है। लेकिन जब हम देखेंगे तो मंकी तो ऊपर जाते हुए दिख रहा है, बैलून भी नीचे आते हुए दिख रहा है, तो इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये 10 मीटर नहीं 8 मीटर ही चढ़ा है, क्योंकि 2 मीटर बैलून भी नीचे आ गया, तो मेरे अकॉर्डिंग कितना मीटर ये चढ़ा है, 8 मीटर। यानी मैं कह सकता हूं इसकी dr क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, L होगी पूरी, नहीं L माइनस एक्स होगी, कल यही चीज मैंने बताया था, याद करो। प्लस बैलून का मास कितना है, कैपिटल M है, और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा, x, वो भी किधर, नीचे, तो क्या लिखोगे, माइनस एक्स। आया समझ में, बैलून किधर आ रहा है, नीचे, बंदर किधर जा रहा है, ऊपर। हम लोगों ने ऊपर वाले को पॉजिटिव माना, तो नीचे वाले को क्या मानोगे, विद रिस्पेक्ट टू, हाँ 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 हाँ। तुम लोग हमने एक पिछला चैप्टर याद करो जिसमें विद रिस्पेक्ट टू निकालना सिखाया था, रिवर बेस प्रॉब्लम, बोट प्रॉब्लम, याद आ रहा है, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते थे, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, याद आ रहा है। तो ये बेटा इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, m इन ब्रैकेट l माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा स्मॉल m l माइनस स्मॉल m x, प्लस का है माइनस कैपिटल M x, सही है, हमें x चाहिए, ये माइनस जाएगा इधर आएगा, हमको क्या चाहिए, x चाहिए, पुरानी वाली, समझ रहे हो, बेस्ट। तो माइनस इधर आ जाएगा, तो स्मॉल m l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m x प्लस कैपिटल M
x। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, m प्लस इस कैपिटल M, m l, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, m l बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल M। बोलो समझ में? ये देखो मैंने कैपिटल M ऐसे बनाया है, ये भी देखो कैपिटल M ऐसे बनाया है, तुमको दिख नहीं रहा था, ध्यान से देख लो। समझ में आ गया है नहीं? तो कितना बैलून कितना नीचे आएगा, एम एल बाई एम प्लस कैपिटल एम, इतना नीचे आएगा बैलून। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? जल्दी से नोट करिए, हम आगे बढ़े। चलो अब बेटा हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में स्लैंटी हाइट में एक सरफेस रखा हुआ, सरफेस पर रखा हुआ है, और ये सरफेस जो है वो नॉन वाली स्मूथ है, यानी फ्रिक्शन लेस। क्या है बेटा, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। इसका मास दे रखा है 10 m, और ये इधर जा रहा है कुछ वेलोसिटी से, मतलब ये इधर साइड मूव कर रहा है, कितना मूव किया वो हमें नहीं पता। और इसकी जो नीचे का ये पूरा सरफेस है वो है 2.2 मीटर, और यहां पे भी एक मास रखा है जिसका मास है कैपिटल M। ठीक है, एक का मास कैपिटल M, एक का मास 10 m। इसकी चौड़ाई कितनी, 2.2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेज, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय एज, मतलब एज इधर कितना डिस्टेंस मूव करेगा, 10 m, 10 m, मास कितना है 10 m। when the block M reaches, when the block M reaches, when the block M reaches lowermost point, lowermost point, बोलो समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? मतलब जब ये ब्लॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो जब ये ऊपर से लोअर मोस्ट पॉइंट तक जब यहां ये पहुंचेगा, तो ये वेज कितना x डिस्टेंस इधर मूव कर जाएगा। क्वेश्चन क्या है? और दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे पे ऊपर जो भी फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये है पूरा सिस्टम, और इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है, 0। नेट फोर्स 0, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास की क्या होगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? और अगर ये, और दूसरी चीज, ये इनिशियली रेस्ट पे है, अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट की मतलब 0 होगी। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, कहां पे होगा, 0 पे होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास फाइनली भी रेस्ट पे ही रहेगा, कोई भी मोशन उसका नहीं होना। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे 5 की रफ्तार है तो 5 से चल रहा है, तो 0 है तो 0 ही बना, ये भी तो एक कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है, 0 है तो 0 ही है लगातार, कांस्टेंट ही तो है, मतलब 0 है। समझ में आई बात है, नहीं आई? तो क्वेश्चन है कि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करके गिर रहा है। अब जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट करेगा। मैं पूछ रहा हूं ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, नीचे पहुंचने में कितना डिस्टेंस, तो मैंने कहा 2.2 मीटर आगे चल बढ़ेगा। भाई यहां से नीचे आएगा, तो ओवरऑल मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, मैं ये वाई एक्सिस या जेड वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो ब्लॉक कुछ यहां पे रखा था, यहां से स्लाइड करके आया तो कितना ट्रेवल किया, 2.2 मीटर।
मतलब इस ऊपर वाले ने कितना ट्रेवल किया, 2.2 मीटर। अब जब ये 2.2 मीटर नीचे गिरेगा तो थोड़ा बहुत धक्का लगाएगा ना, और धक्का लगाएगा तो ये कौन सा सरफेस है, फ्रिक्शनलेस, ये हल्का सा पीछे बढ़ जाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस पीछे जाएगा, यही क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया भाई? सिंपल सी बात है, जब ये नीचे गिरेगा तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से ये वाला पूरा वेज एक्स डिस्टेंस पीछे जाएगा। समझ में आई बात? तो कितना आएगा एक्स, ये पीछे कितना जाएगा एक्स। क्वेश्चन क्लियर हुआ? जैसे मान लो तुम ही स्लाइड करके यहां से नीचे आ रहे हो तो कुछ ना कुछ फोर्स इस पे लगाओगे, तो तुम्हारे लिए तो ये वेज रेस्ट में है, मतलब तुम्हारे लिए ये पीछे नहीं आएगा। बट जो पीछे से देख रहा है, ग्राउंड से बाहर से जो खड़े होके देख रहा है, तो वो क्या देखेगा, ये जैसे जैसे नीचे गिर रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा पीछे बढ़ रहा है, वेज पीछे जा रहा है, उसे ऐसा लगेगा। तो ये पीछे कितना जा रहा है जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है बाहर से देख रहा है, यही आपको एक्स निकालना है। चलिए निकाल लीजिए, नहीं तो फिर मैं बताऊं। चलिए इसका ऑप्शन भी आप लोग लिख लीजिए। ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 0.2, ऑप्शन सी 0.01, ऑप्शन डी 0.02। आउट ऑफ ऑप्शंस ई डी। चलो अच्छा देखो, देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, DRCOM इज इक्वल टू M1GR1 प्लस M2GR2 अपॉन M1 प्लस M2। यही है, दो दो दो, मुझे पीने दो। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट शून्य, ये पूरा आके इधर क्या हो जाएगा, 0। M1GR1 प्लस M2GR2। वाह। नेक्स्ट M1 की वैल्यू 10M, ये चलो इसको ले लेते हैं M, ठीक है। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2.2। अब जरा जो बाहर से बंदा खड़ा है, ध्यान से सुन लो, जो बाहर से बंदा खड़ा है इसके लिए ये तो अपने देखेगा तो ये कहेगा मैंने कितना मोशन किया इधर, 2.2, मैं कितना एक्स में चला, 2.2, ये बोलेगा। लेकिन मैं इसको बाहर से देख रहा था, मैंने क्या देखा कि भैया जितना आगे चला उतना ये पीछे गया, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग ये 2.2 मीटर चला, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये 2.2 नहीं, 2.2 से कुछ कम 2 चला होगा। मतलब ही जैसे जैसे नीचे आ रहा था वेज इधर जा रहा था, तो मैं क्या कहूंगा, 2.2 माइनस एक्स, इतना चला। सही बात है नहीं? ठीक है। M2 कितना है, M2 है 10M, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पीछे साइड, वो भी कितना, माइनस एक्स। तो 2.2, ओ माय गॉश, 2.2 M माइनस 2 माइनस M x माइनस 10 M x, कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, M M M M M, है ना, और यहां से मिल रहा है MX। हमें x निकालना है, खट्ट से निकाल के आंसर बता दूं, रुक जाओ। तो 2.2 M, इधर क्या होगा, M कॉमन है ना, M का है, x कॉमन, x कॉमन, अंदर क्या बचेगा, M प्लस 10M, कितना हो जाएगा, x 11M, और इधर 2.2 M, M से M का खेला खत्म, x की वैल्यू 22 यानी 2.2 बचे 11, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, कट्टम कुट्टी 0.2 मीटर। तो आपका आंसर बी। तो आपका ये मतलब ये वेज इधर कितना आएगा, 0.2 मीटर। क्या आपको प्रश्न समझ में आया? अच्छा तो ठीक है, मैं एक और देता हूं, देते लगा पाते हो कि नहीं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ बेटा कंफ्यूजन पूछो, मैं इसीलिए बैठा हूं, मतलब खड़ा हूं, पूछो।
अरे पूछो, क्वेश्चन पूछो। अच्छा, इसके इसके ऊपर मैंने तुमको मान लो बैठा दिया, यहाँ पे ये श्रेयस भाई बैठे अपनी तशरीफ रखे हुए। तो श्रेयस भाई जब इस पे बैठ के तेजी से नीचे आएंगे स्लाइड करके, तो ये श्रेयस भाई नहीं छिलेंगे क्योंकि वो एम पे बैठे हैं, ठीक है। तो जब ये तेजी से नीचे आएंगे तो एक्स डिस्टेंस जो गया वो गया, मैं अब याद नहीं करता हूं। तो जब ये नीचे आएगा, मतलब तुम नीचे आओगे, तुम्हारे लिए तुमने एक्स डिस्टेंस पे कितना चला, 2.2 मीटर। अब बाहर से रुद्रांश भाई खड़े होके देख रहे हैं, जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो, वैसे वैसे वेज इधर जा रहा है, तो इसके लिए तुम 2.2 नहीं, इससे कम चले होगे। तो इनके लिए क्या होगा, 2.2 माइनस एक्स डिस्टेंस तुम चले होगे। क्योंकि वो पीछे भी आ रहा है ना, वेज क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है। बेटा इसी को वेज कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो स्ट्रक्चर बना है, इसी को वेज कहते हैं, WEDG। अब ठीक है, हो गया, नोट हो गया, आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब की बार हम लोग 3 मास लेंगे। कितने मास? चलो वही पुराने वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रही बोट कितने मीटर की है, 4 मीटर की है। अब की बार यहां पे खड़े हैं अखिलेश, और इधर एक कॉर्नर पे खड़े हैं कौन, श्रेयस, ठीक है। और बीच में इसका है सेंटर O। अब भाई साहब अखिलेश भी इधर से सेंटर की तरफ जा रहे हैं, और श्रेयस भी इधर से सेंटर की तरफ आ रहे हैं। अब की बार दोनों लोग आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, सेंटर की तरफ। अखिलेश भाई है 50 किलो के, जैसा कि देखने में लगता है, और श्रेयस भाई है 60 किलो के, जो कि देखने में लगता है भारी है अखिलेश भाई से, ठीक है। तो ये 50 किलो के, 60 किलो के। बोट हमारी है कितने किलो की, 40 किलो की। इनसे हल्की तो बोट है, कम खाया करो। ठीक है। कितनी तेजी से ऐसा है ना। है? चलो अच्छा समझो। उसने कहा हंसी अच्छी लगती, तो मैंने कहा लो सुना दे थोड़ी सी। अच्छा भाई, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है कि ये अखिलेश भाई भी सेंटर की तरफ जा रहे हैं और श्रेयस भाई भी सेंटर की तरफ आ रहे हैं। बोट है 40 किलो की, बोट की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 4 मीटर। अच्छा, तो अब ये बोट जो पानी में तैर रही है, डूबेगी नहीं, इतने भारी लोग नहीं है, तो ये जो बोट है ये उधर डिस्प्लेस करेगी या इधर, हमें नहीं पता। हाँ, हमें एक लॉजिक लगा सकते हैं, बट अभी हमें नहीं पता किधर करेगी और कितना करेगी, नहीं पता। तो नहीं पता तो मान लो हम इधर का मान लेते हैं कि इधर एक्स मोशन कर रही, ठीक है। अब यही तो नहीं पता क्योंकि मास अलग अलग है। इनका मास 10 किलो ज्यादा है, इनका मास 10 किलो कम है, तो जरूरी थोड़ी ना है वो किधर भी भाग सकती है। अब ध्यान से सुनो, मैंने मान लिया इधर भाग रही है, एक्स मीटर गई होगी। अब एक्स मीटर कितना गई होगी वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुन लो। एक चीज क्या सुनना है कि ओवरऑल 2 मीटर ये आगे बढ़ रहे हैं, 2 मीटर ये आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो सेंटर पे पहुंचेंगे। अच्छा, मैंने कहा ये पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है, 0। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, 0। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, 0, कांस्टेंट यानी 0, यानी हमारी शिप
बोट जो है वो इनिशियली रेस्ट पे ही थी और फाइनली भी रेस्ट में ही रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट नहीं होना, मतलब DRCOM क्या होगा, 0। सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। क्वेश्चन, प्रश्न सुनिए, M एंड V, प्रश्न लिखिए, प्रश्न, M and V moves to center, सॉरी, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कौन कौन है, एक तो अक्कू भाई है यानी अखिलेश भाई, और एक है श्रेयस भाई। तो अखिलेश, ठीक, एंड श्रेयस, ठीक है। तो अखिलेश और श्रेयस जो है मूव्स टू सेंटर ऑफ बोट, किधर की तरफ मूव करके जा रहे हैं, सेंटर ऑफ बोट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, आपको बोट का डिस्प्लेसमेंट पता करना है। इफ इनिशियली सिस्टम वॉज एट रेस्ट, इफ इनिशियली सिस्टम वॉज एट रेस्ट, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है। ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 11 सेंटीमीटर बैकवर्ड, ऑप्शन नंबर बी 11 सेंटीमीटर फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर सी 13 सेंटीमीटर बैकवर्ड, ऑप्शन नंबर डी 13 सेंटीमीटर फॉरवर्ड। अब ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। अखिलेश भाई का वेट है 50 किलो, श्रेयस भाई का है 60 केजी, ओनली 60 केजी, ठीक है। और 4 मीटर इसकी बोट की लेंथ है, और सोचो इन दोनों से हल्की बोट है 40 किलो, और ये दोनों लोग 2-2 मीटर आगे आ रहे हैं बोट के सेंटर की तरफ। तो मैंने कहा जब ये दोनों लोग आगे आएंगे तो बोट को धक्का मार के ही तो आगे बढ़ेंगे, तो मतलब एक्चुअल में बोट किधर डिस्प्लेस करेगी, इधर या इधर, और कितना करेगी, यही निकालना है। चलिए ट्राई मारिए आप लोग। एक चीज बेटा ध्यान रखिएगा, अभी तक में जितने भी क्वेश्चंस में मैंने डिस्प्लेसमेंट ली है, वो सभी में जितने भी डिस्प्लेसमेंट आप लोगे वो सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लोगे। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही आपको डिस्प्लेसमेंट लेनी है, श्रेयस हो चाहे अखिलेश हो, चाहे वो बंदर रहा हो, चाहे वो कोई भी रहा हो, ठीक है। सभी की डिस्प्लेसमेंट आपको क्या रखनी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे बंदा जो खड़े होके देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको रखना है डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो, क्लियर हुई बात? चलो समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो इसका इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनली भी रेस्ट में होगा, मतलब DRCOM क्या होगा, 0। सेंटर ऑफ मास कोई मूवमेंट नहीं करेगा रेस्ट में। यानी मैं कह सकता हूं DR1 M1 DR1 प्लस M2 DR2 प्लस M3 DR3 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? सबका मास हमें पता है। चलो पहले हम लोग किसका मास ले लेते हैं, अखिलेश भाई का। अखिलेश भाई का मास है 50 किलो, ठीक है। अखिलेश भाई ने डिस्प्लेसमेंट क्या की, जब अखिलेश भाई 2 मीटर आगे बढ़ेंगे तो जो ग्राउंड पे बंदा खड़ा है उसको, जब ये 2 मीटर आगे बढ़ेंगे तो कुछ बोट पीछे जाते हुए दिखाई पड़ेगी, x इधर जा रही, कंफर्म नहीं बट मैंने मान रखा है। अब आंसर जो आएगा उससे पता चल जाएगा हमें किधर जा रही। नहीं समझे? जब बाहर वाला बंदा विद रिस्पेक्ट टू देखेगा, भाई एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ, भाई इधर ध्यान सुनो, हम ग्राउंड से देख रहे हैं
तो जब अखिलेश भाई आगे जा रहे हैं तो बाहर जो ग्राउंड पे बंदा खड़ा है उसको बोट पीछे जाते हुए दिखाई पड़ेगी, तो यानी यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी अखिलेश भाई की 2 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आई? ठीक, प्लस प्लस, क्योंकि सेंटर पे जा रहे हैं ना, ये सेंटर पे जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा मास, अब श्रेयस भाई को उठा लो। श्रेयस भाई का मास कितना है? 60 किलो। ठीक है, मैंने कहा श्रेयस भाई किधर जा रहे हैं? इधर ही जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इनके लिए बोट का डिस्प्लेसमेंट इधर होना चाहिए था, लेकिन हमने माना किधर है? इधर, तो हम डिस्प्लेसमेंट तो इसी के रिस्पेक्ट में लेंगे, यानी मैं 2 में क्या कर दूंगा? x जोड़ दूंगा। समझ रहे हो ना? अगर इधर होता तो 2 इधर जा रहे थे तो x अगर इधर माने होते तो 2 माइनस एक्स करते, लेकिन 2 इधर जा रहे हो, x भी किधर हमने माना है? इधर, तो 2 प्लस एक्स। लेकिन ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान रखी है और इधर वाली डायरेक्शन हमने कन्वेंशनली क्या मान रखी है? नेगेटिव। तो इधर साइड की डिस्टेंस पूरी की पूरी क्या होगी? नेगेटिव। तो 2 प्लस एक्स इसमें होगा, नेगेटिव में। ये बात समझ में आई? नहीं आई? महत भाई को नहीं आई। अखिलेश भाई की बात समझ में आई? क्या आई? कि अखिलेश भाई आगे बढ़ेंगे 2 मीटर तो बोट पीछे जाते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी 2 माइनस एक्स। इतना क्लियर हुआ? अब श्रेयस भाई पे आए। श्रेयस भाई पे आओगे तो श्रेयस भाई का मास कितना है? 60 किलो। श्रेयस भाई जा किधर रहे हैं? इधर ही। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर कर हो रही बोट की? बाहर से मुझे क्या लग रहा है? इधर ही। डिस्प्लेसमेंट भी किधर लग रहा है? इधर। तो 2 में x जोड़ोगे, 2 में x माइनस करोगे, जोड़ोगे, क्योंकि ये इधर ही जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही, 2 प्लस एक्स। लेकिन ये डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली अगर मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं तो इधर वाली क्या मानोगे? नेगेटिव। तो माइनस का 2 प्लस एक्स आएगा। आया? अब यही बात मैं समझा रहा, तुम कॉपी में घुसे थे। ध्यान से सुनो, अपनी बात समझ में आई तुमको? श्रेयस भाई की बात पे आओ। श्रेयस भाई की बात वैसे किसी को नहीं समझ में आती, तो ध्यान सुनो। श्रेयस भाई का मास कितना है? कूलर देख के 60 किलो। ठीक है, कितना है? 60 किलो। अब श्रेयस भाई किधर बढ़ रहे हैं? सेंटर की तरफ 2 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी हमने किधर माना है? इधर। तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों डिस्टेंस जोड़ दोगे ना, दोनों का डिस्प्लेसमेंट जोड़ोगे ना, 2 प्लस एक्स। इतनी बात समझ में आई? 1 मिनट। इधर वाली डिस्टेंस मैंने क्या मानी है? पॉजिटिव। तो इधर वाली क्या होगी? तो 2 प्लस एक्स इसमें होगा, निगेटिव में। फिर प्लस m2 कितना है? बोट का मास कितना है? 40। तो बोट का मास 40 है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा? नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, यानी माइनस एक्स बराबर 0। आया समझ में? आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब भैया क्या करो? 52 जा 100 माइनस 50 एक्स, ये माइनस प्लस माइनस 62 जा 120 और 60 प्लस एक्स 60 एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस 40 एक्स। हाँ बेटा, ये माइनस प्लस माइनस नहीं हो जाएगा? हाँ, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस कर देगा। हाँ रुक जाओ, मैं खांसने में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दिया था। तो इतनी बात समझ में आई है नहीं है? पहले ये बताओ। क्लियर हो गया? तो माइनस अंदर जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर देगा, माइनस प्लस माइनस 40x बराबर 0। अब बतावा भैया, 100 में से 120 गया, माइनस का 20, माइनस 50s माइनस 60x, यानी 100 और माइनस 150, माइनस 150x बराबर 0। 0 0 0। तो मतलब माइनस 20 इज इक्वल टू 150x। x इज इक्वल टू माइनस 20 बाई 150, 0 से 0 कैंसिल, तो माइनस 2 बाई 15, यानी 0.13 मीटर नेगेटिव में। तो हमें किस में निकालना है? सेंटीमीटर में। ये तो मीटर में आया ना, सब तो मीटर में ही दिया गया है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर में आ जाएगा। हलवा। तो भैया तुम एक चीज जरा देखो, x इज इक्वल टू माइनस 13 सेंटीमीटर आ रहा है। सही बात है, मतलब इधर नहीं जाएगा,
बोट इधर जाएगी कितना, 13 सेंटीमीटर। जरा देखो x की वैल्यू क्या आई है, -13, और ये ऑलरेडी x माइनस में है, तो माइनस और -13 +13, मतलब एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट इधर होगी। अच्छा मैंने x किधर माना था, बोट को इधर, ये डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव, ठीक है। तो x ऑलरेडी नेगेटिव है, x ऑलरेडी नेगेटिव है, और x की वैल्यू क्या आई है, -13 सेंटीमीटर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +13 सेंटीमीटर, मतलब बोट इधर नहीं इधर जाएगी 13 सेंटीमीटर। आया? हाँ इस वाले में बताओ, x इधर माना था, इधर नेगेटिव थी, 0.2 आई, हाँ ये आगे बढ़ेगा, हाँ प्लस में, हाँ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। अब इस पे आओ, हाँ इस पे आओ, तुमने क्या कहा, हाँ ध्यान सुनो भाई, ये x इधर बढ़ रहे हो, इधर बढ़ रहे हो, ये नीचे गिर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या माना, 2.2 माना था हम लोगों ने, इधर आ गया है तो -x हो गया, फिर 10m, x इधर जा रहे हो यानी -x माना, ठीक है। तो 2.2m -mx -10mx, यानी इसको पूरे को सॉल्व किया, हमारी x की वैल्यू क्या आ रही, 0.2 मीटर, मतलब वेज जो है, जो हमने डायरेक्शन मान रखी थी उस तरफ नहीं आ रही है। x कौन सी है, एक मिनट, सही है, x कौन सी है इधर, x क्या है ऑलरेडी नेगेटिव, और x की वैल्यू i क्या है, 0.2 मीटर, यानी ये माइनस इधर भेजोगे तो x इज इक्वल टू -0.2 मीटर, तो -0.2 मीटर इधर ही तो आया है। जरा इधर आओ, इधर भी मैं वही बात बोल रहा हूं, x किस में है, निगेटिव में है, और x की वैल्यू क्या आई है, -13, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, मतलब x इधर गया 13 सेंटीमीटर। अभी भी नहीं आया, एक क्वेश्चन और पीछे जाओगे, ये लो, इसमें देखो आई है वैल्यू, प्लस में आ रही ना, इसका मतलब नीचे जा रहा है ना, नीचे का मतलब क्या, x को तुमने क्या माना है, माइनस, मतलब x किस में है, माइनस में, और x की वैल्यू क्या आ रही, कैपिटल M, वो सॉरी स्मॉल m कैपिटल L बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, मतलब x की वैल्यू निगेटिव है एक्चुअल में, वो नीचे आ रहा हो, सही में वैल्यू नीचे आ रहा है। समझ में आ गई बात, और आगे बढ़े, बस इतने ही कराए थे, क्वेश्चन नोट कर लो। अभी भी नहीं आया, क्लियर हुआ, क्वेश्चन मजे आई, x की आपकी जो वैल्यू आ गई है, x नेगेटिव था, नेगेटिव रखना। तो अब ये बताओ, 13 सेंटीमीटर किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड, मतलब आप कौन सा ऑप्शन सही है, ये हाँ, x इधर लेते तुम, तब x इधर लेते तो तुम्हारा x यहाँ पे जो इक्वेशन है या +x रखते, यहाँ फिर -x नहीं रखते ना, अगर तुम इधर लेते तो +x रखना पड़ता आपको, इधर भी लो, हम लोगों ने एक मान के चला, इधर ही मान के चल रहे हैं तो वही रख रहे हैं, अभी हम उधर मान के करते तुम कंफ्यूज हो जाते, और इसलिए मैंने इधर लिया। तो क्लियर हो गया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और बचे हैं और कल करवाएंगे।